मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अगर अगले 15 दिनों तक आपको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है तो क्या ये पैसे आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं या बस पड़े पड़े सो रहे हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे बैंक में पड़े हैं तो सेफ़ हैं, बस वही काफ़ी है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है लोगों से, क्योंकि हर पैसा निवेश करने का मतलब शेयर मार्केट नहीं होता और हर निवेश में रिस्क भी नहीं होता। यही आता है एक टर्म डेट फंड। लेकिन डेट फंड भी एक नहीं, 4 तरह के होते हैं। एक ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। नाम सुनकर ही लगता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड है या केमिस्ट्री की क्लास, ये क्वेश्चन आ जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट फंड्स के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, डेट फंड्स की स्पेलिंग याद रखिए, इनको प्रोनाउंसिएशन लोग नहीं कर पाते, DEBT। ओके, ये वीडियो ख़त्म होने तक आप खुद तय कर पाएंगे आपके पैसों के लिए कौन सा डेट फंड सही है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत होनी चाहिए इस बात से कि डेट फंड होता क्या है। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड समझिए। म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया और फिर उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन म्यूचुअल फंड भी 2 तरह के होते हैं, एक जो शेयर खरीदते हैं यानी इक्विटी फंड्स, और दूसरे जो उधार देते हैं यानी डेट फंड्स। अब सवाल, उधार किसे देते हैं? सरकार को, बड़ी कंपनियों को या बैंकों जैसी इंस्टीट्यूशंस को। बदले में उन्हें ब्याज मिलता है और वही ब्याज यानी इंटरेस्ट निवेशकों तक पहुंचता है, इन्वेस्टर्स तक पहुंचता है। यानी ये शेयर मार्केट जैसा ऊपर नीचे वाला खेल नहीं है, रिस्की खेल नहीं है, बल्कि मैंने किसी को पैसा उधार दिया, उसने ब्याज दिया, बस इसी मॉडल पर डेट फंड भी चलता है। एक आसान एग्जांपल मान लीजिए, आपके दोस्त को 1 लाख रुपए चाहिए, वो कहता है 1 साल बाद ब्याज सहित लौटा दूंगा। आपने पैसे दे दिए यानी आपने लोन दे दिया, बस डेट फंड भी यही करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये दोस्त को नहीं बल्कि बड़ी कंपनियां या सरकार को लोन देता है, यानी वो अब सरकार और बड़ी कंपनियां आपके दोस्त है। अब सवाल, लोग डेट फंड में पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हर पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाया जाता। मान लीजिए 3 महीने बाद शादी है, 6 महीने बाद घर खरीदना है या इमरजेंसी फंड रखना है, ऐसे पैसे लोग अक्सर डेट फंड्स में रखते हैं। लेकिन डेट फंड भी 4 तरह के होते हैं, जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, और यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं कि वो 4 तरह के फंड्स कौन से हैं। पहला, ओवरनाइट फंड। नाम ही बता रहा है, ओवरनाइट यानी सिर्फ एक रात। ये फंड ऐसी जगह पैसा लगाता है जहां लोन सिर्फ 1 दिन के लिए दिया जाता है, यानी आज दिया कल वापस। इसलिए जो इसमें रिस्क भी है वो सबसे कम होता है। किसके लिए ये सही है? क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कल आपको फ्लैट की बुकिंग करनी है, आज पैसे बैंक में पड़े हैं, तो 1-2 दिन के लिए ओवरनाइट फंड इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पार्किंग जोन, गाड़ी पार्क करनी है बस थोड़ी देर के लिए। दूसरा, लिक्विड फंड। अब मान लीजिए आपको पता है अगले 3 साल तक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो तुरंत निकाल भी सके, तब आता है लिक्विड फंड। ये लगभग 91 दिनों तक वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है। इसे ऐसे समझिए, सेविंग अकाउंट का थोड़ा थोड़ा स्मार्ट भाई, जहां पैसा भी पड़ा रहे और थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी हो। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं इमरजेंसी फंड्स रखने वालों के लिए लिक्विड फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये सारे मैं बेसिक समझा रही हूं, तो अगर आपको एक्सपर्ट की राय चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। तीसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अब कहानी बदलती है। मान लीजिए आपके पैसे 2 साल तक नहीं चाहिए, अब आप सोचते हैं थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए, तब शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ये 1 से 3 साल वाले बॉन्ड्स में पैसा लगाता है। रिटर्न लिक्विड फंड से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। चौथा आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अब मान लीजिए आपके पैसे 3 से 5 साल तक पड़े रहेंगे, तब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या AAA रेटिंग वाली बड़ी कंपनियों को लोन देता है। अब आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आया होगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए, अब ये AAA क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, स्कूल में जिस बच्चे के हमेशा 95% आते हैं उसे टीचर ज़्यादा भरोसे से देखती है, वैसे ही AAA रेटिंग वाली कंपनियां सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं इंडस्ट्री में। इसलिए इनमें रिस्क कम
लेकिन रिटर्न की संभावना बाकी डेट फंड से बेहतर हो सकती है, इसलिए मैंने इस चीज़ का जिक्र किया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है एफडी और डेट फंड में क्या फ़र्क होता है। यही सबसे ज़्यादा लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एफडी में बैंक पहले ही बता देता है कितना रिटर्न मिलने वाला है, यानी ये फिक्स रिटर्न है इसमें। लेकिन डेट फंड में रिटर्न पहले से फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये बॉन्ड मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन डेट फंड की खास बात ये भी है कि अलग अलग विकल्प यानी अलग अलग ऑप्शंस, बेहतर लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन है। तो एफडी छोड़ दे क्या? नहीं, ऐसा मत कीजिए। एफडी आज भी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत अलग है, जैसे कुछ महीनों के लिए पैसा पार्क करना है, इमरजेंसी फंड रखना है या थोड़ी बेहतर लिक्विडिटी चाहिए, तो डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पे बहुत ज़रूरी है एक्सपर्ट्स का सुनना कि उनकी राय क्या है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, लोग गूगल खोलते हैं, बेस्ट डेट फंड खोलते हैं या सर्च करते हैं और जिसने पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया उसी में पैसा लगा देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं डेट फंड चूज़ करते वक्त सिर्फ रिटर्न मत देखिए पैसा कितने समय के लिए लगाना है, रिस्क कितना ले सकते हैं, फंड किन बॉन्ड्स में निवेश करता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और फंड की क्रेडिट क्वालिटी कैसी है। यानी हर इन्वेस्टर का सही फंड अलग हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग या तो पैसा सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं या सीधे एफडी करवा देते हैं ताकि कोई झंझट ना हो, हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। लेकिन हर फाइनेंशियल गोल एफडी से पूरा नहीं होता। इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म सेविंग्स, हाउस डाउन पेमेंट, स्कूल फीस, बिजनेस, इन सब की जो पेमेंट है हर ज़रूरत के लिए एक जैसा निवेश सही नहीं होता। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज अगर आपको डेट फंड समझ आ गया तो कल आप अपना पैसा ज़रूरत के हिसाब से बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। तो कुल मिला के पिक्चर ये कहती है कि डेट फंड शेयर मार्केट से भागने वालों के लिए नहीं है, बल्कि अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करने वालों के लिए है। बस याद रखिए, एक दिन से एक हफ्ता यानी कि ओवरनाइट फंड, दिमाग में हमेशा ये रखना है। एक हफ्ते से 6 महीने लिक्विड फंड, 1 से 3 साल शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और 2 से 5 साल यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी फंड में सिर्फ रिटर्न देखकर पैसा मत लगाइए। पहले अपना गोल तय कीजिए, अपना ऑब्जेक्टिव तय कीजिए, फिर निवेश चुनिए। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में सबसे अच्छा निवेश तभी होता है जो गोल के हिसाब से सही हो, ना कि पड़ोसी के रिटर्न के हिसाब से। अगर आज आपने डेट फंड समझ लिया तो अगली बार जब कोई कहे भाई पैसा कहाँ लगाऊं या सवाल पूछे कहाँ लगा रहा है तू पैसा, तो आपके पास सिर्फ सलाह नहीं, एडवाइस नहीं, बल्कि वजह भी होगी। एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये जो वीडियो है ये केवल जानकारी, इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करें और योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। बाजार की सिचुएशंस और नियम समय समय पर बदल सकते हैं।